चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। जुम करो। इसी देश की संसद में कभी स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी ने कहा था कि जब देश की करेंसी गिरती है तब देश की प्रतिष्ठा गिरती है। बोलिए सर। एक तरफ कोलंबिया जैसा छोटा सा देश और उसके प्रधानमंत्री गुस्तावो पेत्रो खड़े हैं जो कोलंबिया के नागरिकों को हथकड़ी लगाकर लाने वाले जहाज को अमेरिका बैरंग वापस लौटा दे रहे हैं, और दूसरी तरफ हमारे प्रधानमंत्री जी खड़े हैं जो बेड़ी और हथकड़ी लगा करके लाए गए बेटों के अपमान पर एक शब्द नहीं बोल रहे, नंगा करके नहला रहा। सभापति महोदय, मैं इतिहास के पन्ने पलट रहा हूं, मुझे दो किरदार याद आ रहे हैं। एक तरफ निक्सन के 7वें बेड़े की धमकियों के सामने लोहे की तरह अडिग इंदिरा गांधी खड़ी हैं, तो दूसरी तरफ खुद ही नमस्ते ट्रंप का नारा लगाते हुए प्रधानमंत्री जी खड़े। घूम फिर करके फिर तनाव आ गए हैं। मेरे कानों में सुषमा स्वराज जी की आवाज गूंज रही है। बहुत कम बोलने वाले डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बहुत ज्यादा बोलने वाले प्रधानमंत्री जी को जब देश की बागडोर सौंपी थी तो $1.58 का था, आज 85 से 87 के बीच में झूल रहा है। इन दिनों रुपए की अहमियत गिरती है तो न तो देश की प्रतिष्ठा गिरती है, न प्रधानमंत्री की गरिमा। यमुना के पानी में जहर घोल दिया आप लोगों ने, पीने लायक नहीं है, नरसंहार तक के आरोप लगा दिए गए आप लोगों पर। अरविंद केजरीवाल जी ने कह दिया कि जमुना जी में जहर डाल। अब बताओ हरियाणा के लोग दिल्ली वालों के लिए जहर डालेंगे पानी में? लोग नहीं, बीजेपी। तो बीजेपी अपने प्रधानमंत्री भी तो वही पानी पीते हैं। प्रधानमंत्री वो पानी नहीं पीते। अब कोई बात नहीं, वो बेचारे भूल गए होंगे, टेंशन बहुत है ना। आप उन्हें आपदा कह रहे हैं, वो आपको गाली गलौज पार्टी कह रहे हैं, और ये सब हुआ रमेश भिदोड़ी के बयान के साथ। हम तो रमेश भिदोड़ी की बात जो उन्होंने बात कही, हमने उनसे क्षमा मंगवा दिया। क्षमा मांग ले तो उसका बड़प्पन है। इसीलिए शहजाद पुरावाला ने जो बात कही उसके बाद आपको माफी मांगनी पड़ी। हमको नहीं, हमने उनसे माफी मंगवाई। अबे साले, अब देखिए आपदा को हटाएंगे, भाजपा को लाएंगे। होगा वासु। मैं नरेंद्र मोदी जी को कहना चाहता हूं, मोदी जी इस जन्म में तो आप हमको नहीं हरा सकते दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी को। क्या बात कर रहे हैं? आपको दूसरा जन्म लेना पड़ेगा, इस जन्म में तो नहीं हरा सकते आप आम आदमी पार्टी को दिल्ली में। याद रखना, याद रखोगे, पक्का याद रखोगे। अरे कहना क्या चाहते हो बताता हूँ। भारतीय जनता पार्टी को इस जीत के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बस हवा निकल गई। ये तो लेने के देने पड़ गए। मैं गंगा जी के सामने इस हादसे में मर जाता, मुझे बहुत खुशी होती क्योंकि मुझे मोक्ष मिलता है। वो कोई सेंसेस बात नहीं। बहुत सौभाग्यशाली लोग होते हैं जिनका माँ गंगा के किनारे पर अंतिम संस्कार किया जाता है। खराब हो जाएगा, इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। बात कर रहे हैं, मतलब वहाँ जो क्या मूर्खता वाली पढ़े लिखे भैया, देख के आपको आपके शब्दों की मर्यादा जो है, जिस तरीके से बात करें पता चल रहा है, लेकिन इस तरीके से आप उल जलूल की बात दूसरे माइंडसेट से आए हैं। चुप कर बे कुत्ते, आप क्या बात कर रहे हैं? आपको योगी महाराज को गलत दिखाना है। अरे हमको थोड़ा आप सही बात बोलिए ना। आप कोई सही बात बोलिए, मैं तुरंत समर्थन करता हूँ। जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने कहा, धीरेन्द्र शास्त्री जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं। हिंदू भी तो मरने के बाद भी गंगा जी पे जाते हैं। मैं मर जाता और मैं गंगा जी के सामने इस हादसे में मर जाता, मुझे बहुत खुशी होती क्योंकि मुझे मोक्ष मिलता। यदि मैं पहले आपको समाज में कुछ बोल दूं, बाद में मैं कुछ भी इस पर क्लैरिफिकेशन दूं, लोग बाग यही कहेंगे अरे जहां मुंह बंद कर, तेरे को तो वो फलाना आदमी ऐसी बात बोल गया था। रुको जरा, सब्र करो। बीजेपी के इतने सारे नेता जब जो है इतनी नेगेटिव बयानबाजी करते हैं, अनुराग ठाकुर जब कहते हैं गोली मारो सालों को, तब आप लोग खामोश रहते। ये हमारा इंडिया है तो फिर जय भारत बोलो। ये भगवान क्या जुल्म है। जो जय वो बोलो, ये आप होते कौन बोलने वाले? इनको शाबाश बेटा। नहीं कहने जाओ। अच्छा अदरवाइज रास्ते खुले, यहाँ चल जाओ। टिकट कटवाओ, टिकट कटाए तुम्हारे भजन को, उनको बोल दो कटवा देंगे टिकट। तुम्हारी टिकट ऑलरेडी कट चुकी है। इनको सबको बोलो बच्चे कम पैदा करो। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। गजब बेइज्जती है। कांग्रेस खत्म हो चुका है इस देश से। इस देश में उनकी चलेगी जो हमारे सनातनी धर्म को दोबारा और इस देश को विश्व गुरु बनाने की ओर लेके जाएगा। रुको जरा, सब्र करो। आपकी जनता अनपढ़ हो रही है।
आपकी जनता गोबर खिला रहे हैं, आप गोबर खाने से विश्व गुरु बनता है नहीं क्या? वो खुद गोबर खाते हैं लेकिन जनता को वो गोबर खिलाएंगे क्योंकि दिमाग में गोबर भरा है। सभ्यता में शुरू से आज तक लोग मांस खाते हैं, बात तो सही है, लेकिन ये लोग पता नहीं किस सभ्यता से कि गोबर खिलाने पे उतारू हैं और ये कहते हैं कि धर्म बचा रहे हैं। महाभारत गीता पढ़ा रहे हैं ना, पढ़ा रहे हैं आपके माँ बाप? हाँ कि ना? पढ़ा रहे हैं? एक मिनट। हाँ कि ना? ये भगवान क्या जुल्म है। हाँ कि ना? हाँ। गीता का पहला स्रोत। एक मिनट, बचपन से हमको रामायण गीता का, भगवत गीता के पहले अध्याय का पहला स्रोत। चिल्लाने से बात बदल नहीं जाती है। खत्म। केंद्र सरकार नए साल के मौके पर देश की जनता को बड़ी राहत दे सकती है। वो कैसे? सूत्रों के हवाले से खबरें हैं कि पेट्रोल डीजल की कीमतों में जल्द ही बड़ी कटौती की जा रही है। कुछ समझे दया? हाँ सर, इसका मतलब है इसका मतलब अब ओझा सर बताएंगे। अब इलेक्शन आ रहा है 24 का और दिसंबर तक सिलेंडर, पेट्रोल, डीजल इन सब की कीमतें घट जाएंगी अपने आप। 4.5 साल दबा के पैसा लेना है और फिर 6 महीना छूट देनी है उसी पैसे में से। जो बेवकूफ है उसको बेवकूफ बनाना ही चाहिए। हमारी संस्कृति ये चीजों का अलाउ नहीं करते। हमारी संस्कृति हर चीज, बात तो सही है, मतलब बिल्कुल ओपन कर दो। ये तुमने माँ बाप का धज्जिया उड़ाया। जो बच्चे अपने माँ बाप का धज्जिया सकते ना तो समाज का क्या सम्मान करेंगे? समाज के सामने इस तरीके के एग्जाम्पल वो लोग लेके आए हैं। आज तक आपने सुना है कभी इस तरीके की कोई बात करते हुए? नहीं। वो वही लोग मानते हैं जो लफंगे होते हैं, जो छिछोड़े होते हैं, अरे में कुछ काम धंधा नहीं होते। वो लोग जो मान सम्मान नहीं कर सकते, माँ बाप की मान सम्मान नहीं कर सकते, बड़े का इज्जत नहीं होता। छिछोड़े जो होते हैं ना, जो इधर उधर धक्का खाते रहते हैं, जो दूसरे की बहन को बहन नहीं देखते, उनको मजा आते होंगे। जो बेरोजगार में बैठे हुए थे उनको मजा होते होंगे। बाकी जो सम्मानित लोग हैं ना उनको मजा नहीं आते। शाबाश! हमारे देश की, हमारी संस्कृति की जो मजाक उड़ा रहे, इसमें बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। पहले ये खबरदार, डोंट टच माय शोल्डर। जिसने हमारा गीता नहीं पढ़ा, जिसने हमारा महाभारत नहीं पढ़ा, जिसने हमारा रामायण नहीं पढ़ा, ये हमारे हिंदू धर्म पे। जिसको मंत्र नहीं आता वो हिंदू नहीं है। हाँ? ये कैसा लॉजिक है? जिसको मंत्र नहीं आता, जिसको उच्चारण नहीं आता है ना, अगर आप मुसलमान है ना, अगर आप मुसलमान है तो आपको कुरान आना चाहिए। तो नहीं आना चाहिए। एक भी मुसलमान उठाओ और पूछो। अगर आपको कुरान नहीं आता है तो आप काफिर। बैगन। इनका जो सवाल था, मेरा भी ये सवाल है कि क्या अगर कोई हिंदू होकर हिंदुत्व को नहीं फॉलो कर रहा, मुसलमान होकर मुस्लिम जो इस्लाम है उसको फॉलो नहीं कर रहा, तो ये गुनाह है क्या? बात तो सही है। मैंने गीता के सारे श्लोक याद कर लिए, कुरान के सारे श्लोक याद कर, क्या मुझे समाज रोटी देगा? नहीं, देखिए सवाल बहुत अच्छा है। सुने सारे समर्थक लोग, सुनिए, सवाल बहुत अच्छा है। जलवा है हमारा। चलो भाई खेलते हैं, एक नाम तुम एक नाम मैं। डन, चलिए ठीक है। पहला नाम लिखा है रेखा जी ने, नरेंद्र मोदी। क्या चाहती हैं वो? इनके बारे में आपकी राय क्या है? मैं जानता ही नहीं उनको, मतलब व्यक्तिगत राय तो मैं दे ही नहीं सकता। मैं कभी मिला ही नहीं आज तक, मतलब मैं इनके 500 मीटर में नहीं रहूंगा कभी। योर टर्न। सलमान खान दुनिया का सबसे, मतलब हिंदुस्तान का तो कम से कम सबसे खूबसूरत आदमी है। जलवा है हमारा। इज ही वेरी हैंडसम? He's got the best face that I know. बात तो सही है। कंगना रनौत? कंगना से भी व्यक्तिगत मेरी कोई वो, मैं मिला हूँ 1 आध 2 बार, बट वो पार्टी वाली मुलाकात। गजब बेइज्जती है। पहले ये कौन मुसलमान संविधान को नहीं मानता है? आप मुझे बताइए, किस मुसलमान ने उठ के कहा है कि हम संविधान को नहीं मानते? किस मुसलमान ने कहा है कि ये इस्लामी हुकूमत होना चाहिए हिंदुस्तान को? हमने पिछले 70 साल में ज्यादातर लोगों को ये कहते सुना है कि भारत को हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। बात तो सही है। मैंने कहीं नहीं सुना कि कोई उठ के कह रहा हो कि इस्लामी राष्ट्र होना चाहिए। फिर किस शरिया की बात की जा रही है? वो जैसे भी चले, मैं अभी उसकी बात ही नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूँ कि हिंदू राष्ट्र की मांग की गई है। जो संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग हैं वे कह रहे हैं भारत का राष्ट्रीय धर्म सनातन धर्म है। ठीक, तो वे संविधान के विरुद्ध बात कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई?
चाहे देश में लहसुन 400 रुपए किलो बिक जाए, टमाटर 100 रुपए किलो बिक जाए, प्याज का दाम सुनकर आंखों में आंसू आ जाए, लेकिन वित्त मंत्री महोदया बजट में महंगाई का मां भी नहीं बोलती हैं। तुम्हें शर्म है कुछ? नहीं। जो मिथ्या बोल के करता है मुतमईन सबको, वो मिथ्या बोल के खुद मुतमईन नहीं होता। वो जहर देता तो सबकी नजर में आ जाता, सो ये किया कि हमें वक्त पर दवाएं न दी। क्या बात है सर। एक तरफ कोलंबिया जैसा छोटा सा देश और उसके प्रधानमंत्री गुस्तावो पेत्रो खड़े हैं, जो कोलंबिया के नागरिकों को हथकड़ी लगाकर लाने वाले जहाज को अमेरिका बैरंग वापस लौटा दे रहे हैं, और दूसरी तरफ हमारे प्रधानमंत्री जी खड़े हैं जो बेड़ी और हथकड़ी लगा करके लाए गए बेटों के अपमान पर एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। घूम फिर करके फिर तनाव आ गया। बजट प्रस्ताव पर अपने विरोध को मैं 2 पंक्तियों में आपके सामने रखना चाहूंगी। इरशाद इरशाद। बेदम हुए बीमार दवा क्यों नहीं देते, बेदम हुए बीमार दवा क्यों नहीं देते, तुम अच्छे मसीहा हो शिफा क्यों नहीं देते, मिट जाएगी मखलूक तो इंसाफ करोगे, मुंसिफ हो तो हश्र उठा क्यों नहीं देते। तो मैं ट्रेनिंग थोड़ी देता हूँ, हम लोग ट्रेनिंग थोड़ी देते हैं, मोदी जी ट्रेनिंग दे रहे हैं, वो हमारी मदद कर रहे हैं। सफाई कांग्रेस पार्टी की हम नहीं कर सकते, सफाई कांग्रेस पार्टी की मोदी कर सकता है। वाह मोदी जी वाह वाह। और हमारा काम जब मतलब लोग दौड़ रहे उस साइड, तो हमारा काम दरवाजे खोलने का, ये जो जो सच्चे मैनेजर्स हैं आ जाए अंदर, तो ये चल रहा है आजकल। नहीं बेटा, ये ठीक नहीं है।